हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात, दोनों कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को बुलाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर जो कहते रहें, हम तहरीरी तौर पर जवाब दे देंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड पर अभी कोई राय कायम नहीं की। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर बोले, मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, जरूरत है कि सिस्टम को आइन के तहत चलने दिया जाए। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली के इजलास में आमद। ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी। ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान के शेर आया के जवाबी नारे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हेडफोन लगाकर सवालों के जवाब देते रहे। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला। कतर में डील के बाद 2 अमरीकी शहरियों के बदले अफगान जंगजू खान मोहम्मद 17 बरस बाद कैलिफोर्निया की जेल से रिहा। आलमी शराकतदारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत। मुश्किलात के बावजूद फैसला कुन इस्लाहात नाफिज की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी इक़्तिसादी फोरम की वेबसाइट पर मज़मून लिखा, गुर्बत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। महसूलत का दायरा ज़राअत, रियल एस्टेट और तिजारत तक बढ़ाएंगे। और गजा में जंगबंदी, इसराइल ने मगरबी किनारे को निशाना बना लिया। सिहोनी फौज की जनीन में फायरिंग, 6 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी हो गए। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई। पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा। कत्ल और गारत का बाजार गर्म करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मुहाजराई मुल्क दुश्मनी है। न्यू गवादर एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, फितना ख्वारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियां दे रही है। हम के लिए शहदा का कर्ज क़यामत तक नहीं उतार सकते। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के तवीलुल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। गजा में तामीर और तरक्की में पाकिस्तान अपना फर्ज अदा करेगा। ये मोटरवे जो कि कराची से चलेगी 3000 अरब रुपया आपको कमा के दे सकती है अगले 25 साल में। M6 को हम सक्खर से लेके और कराची तक बनाएंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हम इसी साल शुरू करेंगे। मोटरवे M6 पर काम रवां साल शुरू कर देंगे। शाहराह सक्खर से हैदराबाद तक नहीं, कराची तक जाएगी। सालाना 3000 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। बलोचिस्तान की सड़कों को भी मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग अपने अदवार का हिसाब दें। मैं 6 माह का हिसाब देने को तैयार हूं। सिंध बंजर हो गया, बलोचिस्तान रेगिस्तान बन चुका। पंजाब तनहा पानी पर मुआहदा नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी का जुमे को तहरीक लाने का ऐलान। सेनेटर शरी रहमान के ऐवान बाला में गरज बरस। कहा, कराची में पानी पर छीना झपटी होती है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 11 माह बाद भी ना बुलाया जा सका। हर मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। इरफान सिद्दीकी बोले, पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। मुसद्दिक मलिक की मामला मिल बैठकर हल करने की पेशकश। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है और कमेटी वो केस ही बेंच से वापस ले ले। अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई? केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। क्या जजेस की इंतजामी कमेटी अदालती फैसले के खिलाफ जा सकती है? 3 रुकनी बेंच का सवाल। केस मुकर्रर ना करना अदालती हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ है। हम सरप्राइज और डिस्टर्ब हुए। तीनों जजेस का चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को खत। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन का ऑफिस ऑर्डर जारी। टीमें वहाँ पे गई हैं
उनसे हमारी एक गुजारिश है कि आप खुदा के लिए आप यही सोचें कि ये आपके बच्चे हैं। अगर हमें पता होता कि हमारे बच्चे ऐसे तकलीफ में जाएंगे, आप ज़रा सोचें, हम उनको जाने देते हैं। मराकेश कश्ती हादसा, मैयतों की वतन वापसी के लिए कानूनी अमल जारी। गुजरात के मोहम्मद सुफियान का पोस्टमार्टम मुकम्मल, डेड बॉडी 3 से 4 रोज में पहुंचेगी। वरसा गम से निढाल, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। यूरोप के सरहदी इलाके संभाजा में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त पख्तिका के रिहायशी मोहम्मद खान के नाम से हुई। ISPR के मुताबिक ऐसे वाक़यात अफगान शहरियों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। उबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। लोअर खुरम में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज भी कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते मौजूद। बगन समेत मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में दुकान में डकैती के दौरान मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। एडिशनल IG कराची की पुलिस टीम को शाबाश, 1 लाख रुपए इनाम और सर्टिफिकेट देने का ऐलान। लाहौर में मामूली तल कलामी पर दुकानदार की फायरिंग से इंस्पेक्टर जान बहक। मकतूल सैफुल्ला नियाजी बाबू साबू चेक पोस्ट का इंचार्ज था। मुलजिम अदील को हिरासत में ले लिया गया। नॉर्थ कराची के रिहायशी 7 साल के बच्चे की मौत हादसा नहीं कत्ल है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती का इंकशाफ। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। ज़ेर हिरासत 5 मुल्जिमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। मुल्जिमान के खून के नमूने DNA के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अपार्टमेंट में कहीं CCTV कैमराज नहीं। यूनिट की गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल तक कैद, 20 लाख जुर्माना या दोनों की सजा होगी। पतंग की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली ने तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया। सऊदी अरब में कसीरुल मुल्क की फजाई मशकें। पाक फजाइया का दस्ता स्पीयर ऑफ विक्ट्री में शिरकत के लिए पहुंच गया। GF-17 तैयारे की घनगरज, तवील फासले तक उड़ान की सलाहियतों का मुजाहरा। पाकिस्तान से बगैर रुके सऊदी एयरबेस पर लैंडिंग की। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगा। फौरी मुमकिन नहीं, लेकिन मेरे जाने से पहले रियाद इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ता से मुतालिक अपनी तरजीहात बता दी। व्हाइट हाउस पहुंचते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की भरमार। साबिक सदर जो बाइडन के 78 हुक्मनामे मनसूख। मेक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। फौज को सरहदें सील करने का हुक्म। कैपिटल हिल हंगामा राय के 1500 से ज्यादा मुल्जिमान के लिए मुआफी का ऐलान। हुकूमती इस्लाहात के लिए नया महकमा कायम। नई भर्तियों पर पाबंदी। आलमी दारा बराए सेहत और पेरिस मुआहदे से अमरीका को अलग कर दिया। अदाकार सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज, सख्त सिक्योरिटी में घर मुंतकिल किया गया। बॉलीवुड स्टार दौरान डकैती चाकू के वार से जख्मी हुए। 6 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा का मिशन। शाहीनों के दस्ते में कौन इन कौन आउट, फैसला चंद रोज में मतवक्के। साइम अयूब की इंजरी के बायस ऐलान में ताखीर। स्क्वाड में फखर जमान की शमूलियत मतवक्के। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान की शमूलियत का इम्कान इंतहाई कम। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का फैसला कुन मरला। इरीना सबलेंका सेमीफाइनल में पहुंच गई। दिफाई चैंपियन ने क्वार्टर फाइनल में रशियन खिलाड़ी को शिकस्त दी। मेन सिंगल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने टॉप 4 में जगह बना ली।